एक लंबे इंतजार के बाद खिलनी टनल प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। फरवरी में जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो हैंडओवर कर दिया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट से कितना फायदा जो है वो डोडा किश्तवाड़ को होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि खिलनी नाला जो है वो एक्सीडेंट्स के लिए मशहूर रहता था, ये उसको बाईपास करता है। खिलनी जो मार्केट है वहां पर ट्रैफिक जामिंग ज्यादा रहती है, ये उसको पास करता हो। तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये टनल आपको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में आपको टनल के उस पार जो है, क्योंकि अभी हम जो खिलनी टनल का जो वेस्ट वाली साइड है, अभी हम वेस्ट वाली साइड है, ईस्ट वाली साइड तक आपको सिर्फ 1.5 मिनट का वक्त जो है वो लगता है। लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे थे कि 1 से 1.5 महीने के बाद ट्रैफिक मूवमेंट के लिए इस टनल को जो है वो खोल दिया जाएगा। लेकिन क्या ये मुमकिन है? आपको बता दें कि यहाँ से अगर आप ट्रैफिक खोलते भी है तो क्या सामने वो किस किस रूट से वो जा सकते हैं, क्योंकि सामने फ्लाईओवर का काम जो है वो अभी रुका हुआ है। जो मेन जो NHDCL का काम है, जो फ्लाईओवर का जो मेन प्रोजेक्ट है उस पर भी सबकी नजरें हैं, उसका काम भी रुका हुआ है। तो अगर यहाँ से ट्रैफिक मूवमेंट छोड़ी जाती है तो आखिर वो ट्रैफिक मूवमेंट जो है उसको बाहर जो उस जो है ईस्ट वाली तरफ है उसको कौन सा रूट जो है वहां पर दिया जाता है। सिर्फ ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है, अलबत्ता यहाँ से ट्रैफिक मूवमेंट का चलना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने आपको कहा कि आगे जो है वो रोड है ही नहीं, आगे जो फ्लाईओवर का काम है वो रुका हुआ है, उस पर अभी कोई काम चल नहीं रहा है। तो सिर्फ ये कंप्लीट जो है वो फरवरी 2025 में जो है वो होना है। तकरीबन 3 साल के अरसे के बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो हैंडओवर कर दिया जाएगा, यानी कि इसको जो है जो यहाँ पर एप्को कंपनी है वो उसको कंप्लीट करके हैंडओवर जो है वो NHAI को कर लेगी। उसके बाद ट्रैफिक मूवमेंट का क्या रहता है उसके बाद का बात है कि ट्रैफिक मूवमेंट के यहाँ पर प्रॉपर्ली खोली जाती है कि नहीं। लेकिन इस पूरे टनल की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का, कौन कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, और खासतौर पर सिक्योरिटी के लिहाज से, यानी कि अंदर कोई ऐसा हादसा होता है उसके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी, CCTV कैमराज, और इसके अलावा फायर इमरजेंसी सर्विसेज, या इसके अलावा नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर बाकी चीजों को लेकर जो है जो यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर है और यहाँ इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स है उनसे बात करेंगे। मेरा नाम अशोक भगत है, मैं यहाँ का खिलनी निवासी हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम अभी खिलनी टनल के वेस्ट पोर्टल पे यहाँ पे हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी चीज़ें जो हमारे चंद्रभागा रीजन में होंगी। आज बड़े सारे प्रोजेक्ट जो हैं, जैसे यहाँ पे खिलनी टनल प्रोजेक्ट हो गया, फिर ये हाईवे का काम जो है बड़ी तेज़ी से चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि किश्तवाड़ में हाइड्रो प्रोजेक्ट और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी एक, हम सब के लिए भाग्यशाली हम अपने आप को मानेंगे कि हमने ये सारी चीज़ें अपने इसमें देखी। तो मैं बताऊं कि ऐसे टनल प्रोजेक्ट्स, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे चल रहे हैं, तो इससे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे स्थानीय लोगों को इससे बहुत बड़ी सुविधा हुई है। हम डे फर्स्ट से, जब से ये एप्को का प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू हुआ था, तो डे फर्स्ट से हमने देखा कि बड़े सारे लोगों को इसमें रोजगार मिला, बड़े सारे लोगों का इससे घर बार चला। तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब अगर इलाके में आते हैं तो मैं बोलता हूँ सच्ची डेवलपमेंट और बड़ी डेवलपमेंट इसी को बताया जा सकता है। बॉस, मेरा नाम प्रकाश सिंह सोडी है। टेक्निकली देख रहा हूँ, हम यहाँ पे एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू हम ये टनल बना रहे हैं। NHIDCL ने हमको ये प्रोजेक्ट अवार्ड करा है, और जो बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी हमारे पास हो सकती है हमने वो सारी टेक्नोलॉजी इस टनल के अंदर यूज़ करी है। इस टनल के, ये टनल ट्यून ट्यूब है और 2 लेन है। एक लेन में जाने के लिए 2 गाड़ियाँ एक साथ जा सकती हैं और दूसरी लेन में 2 गाड़ियाँ वापस आ भी सकती हैं। एक की लेंथ है 1542 किलोमीटर, दूसरी की लेंथ है 1583 किलोमीटर। हमारे पास टोटल जो लेंथ है हमारे प्रोजेक्ट है दैट इज़ 2.4 किलोमीटर। आप देख रहे होंगे DGs हैं, पावर बैकअप है हमारे पास DGs के थ्रू, हमारे पास UPS है, पावर कभी भी यहाँ पे डिस्कनेक्ट नहीं होगी, और साथ में हमारे पास ग्रिड की सप्लाई भी है। देखेंगे हमारे पास एक टेक्निकल बिल्डिंग है, इसके अंदर SCADA सिस्टम लगा हुआ है। दैट इज SCADA इज फॉर सर्वेलेंस एंड कंट्रोल ऑफ द ऑल द इक्विपमेंट्स रिमोटली। 2 हमारे यहाँ पे हाई मास्क हैं, पूरी लाइटिंग होने वाली है। पूरी टनल 2.4 किलोमीटर हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं, यूज़र को कभी भी अंधेरा नहीं रहेगा यहाँ पे। और दूसरा, हमारे पास सर्वेलेंस सिस्टम इतना अच्छा है कि कोई भी हाइट बैरियर हो, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि बूम बैरियर है, हाइट बैरियर है, ट्रैफिक लाइट्स है, ये सारी चीज़ें जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हमने ये सारी चीज़ें लगाई हैं। अगर कोई मिसहैप होता है, कोई कार में आग लग जाती है, कोई दिक्कत होता है, तो उसके लिए हमारी टनल के अंदर एक हमने कोटिंग करी है जिसको हम फायर कोटिंग कहते हैं, फायर रेजिस्टेंस कोटिंग है। वो 2 घंटे तक हमको फायर से बचा के रखिएगी, इस टनल को कुछ नहीं होगा। सारी वायर्स जो हैं वो फायर रेजिस्टेंस हैं, और साथ में कैमरेज हैं, कैमरेज उस फायर को डिटेक्ट करेंगे। हमारे पास फायर फाइटिंग
हमारे पास फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं जो फायर बुझाने के लिए काम में यूज़ होते हैं। पूरी लाइनिंग है। इधर हमारे पास एक टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है। वो पानी जो है वो टनल के अंदर प्रेशर से रहता है। हमको सिर्फ होस लगाना है और उससे आग बुझाना है। वहाँ फायर फाइटिंग के यहाँ पे सारे आदमी रहेंगे जो फायर के केस में तुरंत जाके उस फायर को बुझा देंगे। हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसको कहते हैं SOS बॉक्स। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है वो टनल के अंदर से एक बटन दबा के हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन कर सकता है और किसी भी हेल्प के लिए हमसे मांग सकता है। इस टीम जाके उसको हेल्प करेगी। आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है NH244 जो कि सुध महादेव से डोडा से होते हुए वाइलू से होते हुए किश्तवाड़ में किश्तवाड़ से होते हुए वाइलू टनल के थ्रू कश्मीर को कनेक्ट करेगा ज़िला डोडा को। इसी पूरे प्रोजेक्ट में जो पहला टनल ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है वो हमारा खिलैनी टनल है जो कि हमारे खिलैनी शहर को बाईपास करता है और ये एक ट्विन ट्यूब टेक्नोलॉजी में टनल बना है जिसमें 2 ट्यूब्स हैं, बोथ आर 1 किलोमीटर लॉन्ग ईच। ये जो टनल है मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से बना है और इसमें चाहे एयर वेंटिलेशन हो, चाहे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन हो, सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लगाई गई हैं। आपने विजिट भी किया होगा, वहाँ पे वो सारे इक्विपमेंट्स इस टाइम डिस्प्ले पे हैं। जल्दी ही इस टनल को पब्लिक को डेडिकेट कर दिया जाएगा और ये टनल डायरेक्टली एक वायडक्ट से होते हुए खिलैनी नाले को पार करेगा, जिस नाले में आए दिन कुछ न कुछ हादसे होते रहते थे। तो कहीं ना कहीं इस टनल और इस प्रोजेक्ट से सेफ्टी पे एक अच्छा एम्फसिस दिया गया और सेफ्टी लोगों की ख्याल रखी गई है। साथ में जो ये हमारा प्रोजेक्ट है ये एप्को कंपनी है जिसने इसमें काम किया है। उस कंपनी की जितनी लेबर है और टनल के प्रोजेक्ट को प्रॉपर सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दी गई है और हमें उम्मीद है कि इसी तरह से अगले 1-1.5 महीने में टनल की फाइनल जो चेकिंग होगी, सब कुछ होगा, वो कंप्लीट होके पब्लिक को डेडिकेट करने के लिए तैयार रहेगा। है सो मैं ये प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। ये प्रोजेक्ट एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने बना रहा हूँ। सो ये प्रोजेक्ट 2021 में स्टार्ट हुआ था। सो अभी नेक्स्ट मंथ 15th को हमने हमारा तरफ से ऑल रेस्पेक्ट वर्क्स कंप्लीट करके हम लोग इनाग्रेशन के लिए रेडी कर रहे हैं। या एक्चुअली क्या इसका प्रोजेक्ट का टनल का नेम है किलानी टनल प्रोजेक्ट है। ये है हमारा एक किलानी पंचायती है, उसको बाईपास टनल बना हुआ है। ये है 2 ट्यूब में डिवाइड किया हुआ है, एक जाने वाला ट्यूब है, एक आने वाला ट्यूब है। एक ट्यूब लेंथ है 1.5 मीटर से इनका लेंथ है। सो ये 2 ट्यूब है हमारा। ये हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसका जो जितना भी इनसाइड का जो टेक्नोलॉजी है, सो अभी लेटेस्ट जो इंडिया में जो टनलिंग जो बनता है उसी में जोड़ा हुआ टेक्नोलॉजी है इसका। या एक्चुअली क्या है कि नॉर्मली आप प्रीवियस टनल की इसको देखेगा तो इसमें से टनल में लाइटिंग में क्या 3 जून का डिवाइड किया हुआ है। एक जून 1, जून 2, जून 3 है। इसके हिसाब से आपको विजिबिलिटी लाइटिंग मिलेगा आपको क्या नाम है, ताकि आप इजीली टनल का अंदर 365 डेज में कभी भी पासिंग कर सकता है, ताकि आपको वेंटिलेशन भी अच्छा है। इसमें एक ट्यूब में 5 वेंटिलेशन फैन है, एक ट्यूब में 6 वेंटिलेशन फैन है, ताकि आपको ऑक्सीजन के लिए है और क्या नाम है विजिबिलिटी भी अच्छा रहेगा, ताकि ये 365 डेज में कभी भी आपको कोई भी टाइम में आपको पासिंग कर सकता है। इससे पहले मैं आपसे ये बात किया था, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टनल है इसमें क्या है कि इसमें आप टनल का अंदर का कवर करेगा तो इसमें है कि फायर कोटिंग का एक सिस्टम हम लोग डेवलप किया हुआ है। ये फायर कोटिंग क्या है कि आपको मिनिमम अगर इनकेस कई इमरजेंसी में फायर हुआ है तो मिनिमम 3 to 4 आवर्स आपको फायरिंग कंट्रोल आने में हो जाएगा आपको, ताकि फायर है ना आगे बढ़ते नहीं जाएगा आपको। ये टेक्नोलॉजी इसमें एडिशनल दिया हुआ है इसको।